नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपको इज़राइल और ईरान के संदर्भ में जो युद्ध शुरू हुआ है उसको लेकर के बहुत दिलचस्पी हो रही होगी, लेकिन एक खबर की तरफ आपका ध्यान गया भी होगा तो बड़े हल्के अंदाज में, लेकिन उस खबर पर गौर करिए। भारत का सपूत और बहुत ब्रूटल तरीके से जिसका जान लिया गया था, उस भारतीय की जान लेने वाले पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक की गोलियां उसके शरीर को छलनी करती हुई निकली हैं और वो गोली लगते ही ढेर हो गया है। ये वही सरफराज है जो आतंकी सरगना हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता रहा है। और कई ऐसे स्नैप्स में, फ़ोटोज़ में, जो ग्रुप फ़ोटोज़ आती हैं, ये हाफिज सईद के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता था। कोट लखपत जेल में सरबजीत, जिनकी बहन ने सरबजीत को छुड़ाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई थी, अगर आपको याद हो वो घटना, लेकिन सरबजीत की रिहाई नहीं हो पाई थी। हालांकि इंटरनेशनल दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का वो समय था, अगर आपको याद हो आज याद करिए। और उन्हीं सरबजीत को कोट लखपत जेल में गला दबा करके और लोहे के राड से मार करके हत्या की गई थी। वो पंजाब के निवासी थे। भूल बस वो पंजाब सीमा क्रॉस किए, उसके बाद उनको भारत का स्पाई एजेंट अर्थात खुफिया एजेंट मान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में उन पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास की सज़ा पहले हुई और उसके बाद उनको फांसी पर लटकाए जाने की चर्चा थी। उनके मृत्युदंड की सज़ा थी और उसको भारत ने कूटनीतिक तौर पर इतना मुहिम चलाया कि उसका एक बहुत प्रभाव बनता दिखा। जब सरबजीत की बहन भारत के समय के इस्टेब्लिशमेंट और एक दबाव बनाती नज़र आई और एक नैतिक दबाव बना, पूरा देश सरबजीत की रिहाई के लिए प्रयास करता रहा। लेकिन इसी बीच आईएसआई ने इसी सरफराज के ज़रिए देश के एक सपूत सरबजीत की हत्या करवा दी, और वो भी जब वो जेल में बंद थे। और उसी हत्यारे सरफराज को लाहौर में बाकायदा गोली मार करके उसका शरीर छलनी कर दिया गया। आप खुश नहीं हुए? अज्ञात हमलावरों ने किया है। अब आप मतलब समझ जाइए। एक भजन के कुछ शब्द याद आते हैं, प्रभु मेरा काम हो रहा है, हम तो बैठे रहे, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है, ये पाकिस्तान के लोग जाने। हालांकि गार्जियन जैसा अखबार, ब्रिटेन का अखबार, वो भी कहता है कि भारत ने 20 से अधिक आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तान में मरवा दिया है। भारत और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी ऐसा नहीं मानते, लेकिन हाँ, खुशी होती है कि अज्ञात हमलावरों का नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत मजबूत हो गया है और वो उन्हीं को मार रहे हैं जो भारत विरोधी। तो अब कौन करवा रहा है ये आप समझिए, पाकिस्तान समझे, दुनिया समझे। लेकिन हाँ, भारत के खुफिया तंत्र रॉ की बड़ी तारीफ हो रही है। हमें तो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। और ये तभी तारीफ हो रही है जब एक मजबूत सरकार है, और इस मजबूत सरकार का अगला कार्यकाल 4 जून से शुरू होने वाला है और अभी तो 20 ही मारे गए हैं। अज्ञात हमलावर अभी और मारेंगे, क्योंकि मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन अभी कहीं आराम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब वो रावलपिंडी में हैं कि सैन्य मुख्यालय में रखे गए हैं कि ज़मीन के 7 परत नीचे रखे गए हैं। मोदी ने तो एक संभाषण में कहा था, वो वीडियो वायरल है, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिएगा हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, कि ज़मीन के अंदर 7 परत के नीचे भी होंगे तो मारूंगा। याद है? और न याद हो तो समझिए। अब सब मारे जा रहे हैं भारत विरोधी, तो अब आप समझ लीजिए। इतना माइन्यूट ऑब्जर्व करिए,
सरबजीत का हत्यारा, सरबजीत को देश का सपूत माना गया था। वो मुहिम याद करिए, और ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उसका बदला ले लिया गया। तो जो भी आतंकी नेटवर्क इंडिया में, कहते हैं ना स्लीपर सेल एक्टिवेट कर दिया गया, ये जितने अज्ञात हमलावर हत्या कर रहे हैं ना, ये स्लीपर सेल चलाने वाले लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में सब बैठे हुए स्लीपर सेल चलाते थे। और अब इन सब की वाट लग रही है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंटेंसिव कार्रवाई होगी और अज्ञात हमलावर पूरे पाकिस्तान में अपना संजाल, जिसको आप कह सकते हैं ना नेटवर्क, इतना मजबूत कर चुके हैं कि वो चुन चुन करके मार रहे हैं। तो काम हो रहा है प्रभु की कृपा से। कौन कर रहा है? अफगानिस्तान का टीटीपी कर रहा है कि भारत का रॉ करवा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी खुद ही अपने आप को एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से अपने को अलग करवाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि भाई भारत इसका माहौल बनाता है, इनको सब खत्म करा दिया जाए। अब ये तो पाकिस्तान जाने। और अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा है पीओके का, क्योंकि पीओके की आज़ादी समय की मांग है, और जब एक बार पीओके आज़ाद हो जाएगा तो अपने आप स्लीपर सेल ख़त्म हो जाएंगे। और वो स्लीपर सेल भारत में हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस आग लगने की बात राहुल गांधी अनजाने में ही कर दे रहे हैं, उनको बस कोई बता देता है, वो यही आग लगाने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में ख़त्म हो रहे हैं। और धीरे धीरे जो केरल में इनका शांतिप्रिय समुदाय का एक बड़ा गुट सक्रिय है, बंगाल के संदेश खली में जो कुछ दिख पड़ रहा है आपको, और अभी ईद के दिन फ़लस्तीन के समर्थन में झंडे, बैनर और पोस्टर, और भारत सरकार को एक चेतावनी दे दी गई। ये सब चीज़ें, अनुरोध भी किया गया, चेतावनी भी दी गई। बड़े समझदार ये समुदाय जो शांतिप्रिय लोग हैं, और कट्टरपंथियों की बात है, इसमें देशभक्त लोगों की बात नहीं है। तो ये जो कट्टरपंथी हैं, ये स्लीपर सेल के पार्ट होते हैं, और वो स्लीपर सेल के मुखिया, करता धरता, आका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये सब मारे जा रहे हैं। और मोटरसाइकिल पे आते हैं 2-4 लोग और बस धड़ाधड़ मार के चले जाते हैं। तो अब उन लोगों को उन लोगों को दिख रही है ताकत कि अज्ञात हमलावर भी अच्छे खासे योजना करता है। और पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है, क्योंकि अब लाहौर से लेकर के और सिंध तक कोई सेफ है नहीं। अब कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, ये तो अब आप कमेंट दे के बताइए। लेकिन जो करा रहा है, भारत का काम हो रहा है और राख को तारीफ मिल रही है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की ना। तो आज मोदी सरकार का संकल्प पत्र जारी हुआ, हमने कल ही आपको बता दिया था, और वही बातें सारी आप देख लीजिए हमारे वीडियो में जा कर के, वही बातें आई हैं। तो संकल्प पत्र में उसके पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि भारत के सीमाओं को मजबूत किया जाएगा, सीमांत क्षेत्र को और मजबूत बनाया जाएगा। अब पंजाब में, अब कश्मीर से ध्यान हटा करके पंजाब में सक्रियता बढ़ी है इस आईएसआई की, तो उसको भी ठिकाने पर लगाया जाएगा, क्योंकि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जहाँ भी छिपे हैं, अब ये तो पूछिए ना पन्नू के गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके दिल से पूछे कि क्या हाल है, छिपा छिपा फिर रहा है। अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि भाई भारत तो घुस के मरवा रहा है। तो कौन मरवा रहा है, कैसे मरवा रहा है? एक देश का नागरिक होने के नाते, समझदार नागरिक होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते, ये हम खुश होकर के ये तो नहीं कह सकते भारत करवा रहा है, लेकिन भारत का काम हो रहा है। और भारत विरोधी ही मारा जाता है, और एक एक करके मारा जाता है। और अगर सरफराज मारा गया तो अब अगला नंबर हो सकता है मसूद अजहर का हो, क्योंकि दाऊद के बारे में भी खबर आ चुकी है। और एक सज्जन अभी लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में जहर खिला दिया गया था, और जहर खाने के बाद हाफिज़ सईद साहब, पता नहीं वो 72 हूर के पास गए या उसकी कतार में हैं, लेकिन सरफराज तो 72 हूरों के पास जा चुके हैं। नंबर अभी बहुत लोगों का है, क्योंकि 30-35 साल जो 1988 के बाद से प्रॉक्सी वार चलाया, बहुत कम पैसे में भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे थे आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी के लोग।
अब अज्ञात हमलावरों से ही पहले वो निपट लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कसम यही खाई गई है कि ज़मीन के नीचे 7 परत के नीचे भी छिपे होंगे तो उन्हें मारा जाएगा, और वो काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को तो समझना चाहिए, और भारत में बैठे वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान परस्त हैं, वो आश्चर्यचकित तो होंगे ना, खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल भारत में रह रहे हैं, भारत में रहते हुए पाकिस्तान की बात तो करते हैं, लेकिन भारत में भी दम है। भारत का दमखम देखिए, समझिए कि जब भारत अपने पे आ जाए तो फिर वो कर ही डालता है जो वो करना चाह रहा है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिए, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आप सच्चे भारतीय हैं और अपने ऊपर किए गए अमानवीय दुष्कृत्यों का, जिसको कि पाकिस्तान ने 30 साल तक जो दर्द दिया है, 35 साल तक, उस दर्द से कुछ हल्का महसूस करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट अटैक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।